इस मंच के माध्यम से मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि यदि किसी ने आज तक ये कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसने किसी और के लिए नहीं कहा है कि मैं किसी और का ब्रह्म हूँ। उसने जो कहा है, किसी भी व्यक्ति ने आज तक कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो कह रहा है कि मैं खुद का ब्रह्म हूँ। मतलब अपने लिए मैं अपना खुद का बनाने वाला भगवान हूँ, मैं खुद का खुदा हूँ। उसका मतलब सिर्फ इस बात से रहा है। और जिस वक्त तो ये ब्रह्म स्वीकार करता है अपने आप को, यानी कि वो इस बात को भी स्वीकार कर लेता है कि ब्रह्म के तीन गुण हैं। त्रिगुणी माया है ब्रह्म की। जो ब्रह्म है, पारपता परमेश्वर या पूरा ब्रह्मांड जिससे बना है, वो जो दिव्य शक्ति है, जिसे वो अपने आप को, जिसे तुम समझ रहे हो कि वो कह रहा है कि मैं दिव्य शक्ति हूँ, मैं परम शक्ति हूँ। वो परम शक्ति नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि मैं हूँ। तो जिस वक्त वो कह रहा है, वो इस बात का दावा कौन करते हैं? इस बात का दो प्रकार के लोग दावा करते हैं। एक तो वो लोग होते हैं कि जो किताबी ज्ञान के माध्यम से वो ब्रह्म के गुणों को थोड़ा सा किताबी रूप से समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता, और वो अपने आप को ब्रह्म इसलिए बनाना चाहते हैं, ब्रह्म का उद्घोष इसलिए करना चाहते हैं ताकि उन्हें लोग पूजें, उनकी लोग पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उन्हें लोग माने। इसलिए मतलब वो ब्रह्म अपने आप को बता रहे हैं। और वो मतलब छल कपट के लिए एक तो ब्रह्म बनना चाहते हैं। एक ये है कि उन्होंने जान लिया, उन्होंने मान लिया कि हम है, तो उसने, यानी कि जिसने तीन गुण अपने, अच्छाई भी, बुराई भी और संतुलन भी है, जिसने अपनी तीनों चीजें देख ली और तीनों को स्वीकार कर लिया, तो वो ब्रह्म कहने का अधिकारी है। ये मानता हो कि मैं बिल्कुल बहुत घटिया आदमी मैं हूं और बहुत बढ़िया आदमी मैं हूं और मैं बीच में संतुलित भी हूं, तो वो तीनों गुणों को जो स्वीकार कर लेता है, त्रिगुणी माया है। भूत भविष्य वर्तमान, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठोस द्रव्य गैस, और कहीं भी कितना ही भाग जाओ, स्त्री पुरुष और बीच के, मतलब कहने का ये है कि जहां भी आप देखोगे, कहीं भी दृष्टि दौड़ा लो, तो संतुलन है सब जगह बीच में लगा हुआ। झूठ और सच है तो उसके बीच का एक संतुलित पक्ष भी है। कहीं भी साथ उसके बीच की एक संतुलित पक्ष उसके बीच का भी है। हर जगह त्रिगुणी माया है। उस त्रिगुणी माया के आधार पर जो भी इन तीनों गुणों को जान जाता है, समझ जाता है, ब्रह्म के तीनों स्वरूप को सब पहचान लेता है और उसे स्वीकार कर लेता है कि ये सब मेरे अंदर ही विद्यमान है और अंदर बाहर सब मैं ही हूं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वयं को ब्रह्म कहने का अधिकारी होता है और वो कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन वो ब्रह्म जब कह रहा है तो तुम्हारे लिए नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा ब्रह्म हूं, मैं दुनिया का भगवान हूं, ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि मैं खुद का, अपना खुद का भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसका मात्र आप लोगों को भी सिर्फ इतना ही अर्थ लेना चाहिए। और यदि कोई इस बात की जिद करता है कि मैं भगवान हूं, मैं इस दुनिया को बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो सब बकवास है।